हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई मित्रा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल से जुड़ी एक कंपनी से। कंपनी का नाम है सती पॉलीप्लास्ट। हमारे साथ जुड़े हैं बालमुकुंद झुंझुनवाला जी, जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, वेलकम। सर, सबसे पहले तो बात करते हैं बिजनेस ओवरव्यू से। तो आपकी कंपनी क्या बनाती है, उसका यूज कहाँ पर होता है और कस्टमर्स कौन से हैं? हमारी कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बनाती है और वी आर इन द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल। दैट मटेरियल कैन यूज ऑल इन पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स। आप जैसे चिप्स खाते हैं तो चिप्स की जो पैकेट बनती है उसको हम प्लास्टिक की ग्रैनुअल से फिल्म बना के उस पर प्रिंट करके उसको फाइनल सेव करके ब्रांड ओनर्स को सप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ब्रांड ओनर्स उसको जो है उसमें अपने फिनिश प्रोडक्ट को फिल करके एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द मार्केट। इन द सेम थिंग वी आर गोइंग फॉर द आटा। आटे की जो थैली होती है जो 5 किलो 10 किलो 1 किलो की होती है, तो वी आर गिविंग द ब्रांड ओनर्स एज पर देयर स्पेसिफिकेशन टू देम, एंड सेम प्रोसेस इज द सेम। All finished material we are supplying to them, and they are filling their final products and they are going in the retail market. Number three, we are going for detergent powders. We are supplying to the फेना कंपनी। आप फेना डिटर्जेंट में 1 किलो 5 किलो वट एवर द निप है, ये राइट। सारे इनके जो जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है वी आर सप्लाइंग टू देम। ओके। Above and all that, we are supplying to Adani Wilmar. Adani Wilmar is a oil company which they produce which they have refinery, and they are going to, after making the refinery, they put in consumer packets. Consumer packets comes start from half liter, 500 ml, 1 liter, 15 liter, 5 kg. So that packaging material we are producing for them. बिल्कुल। And and after that they get the packaging material, they are supplying to their retail chain market and consumer product market. Similarly, we are also making pharmaceuticals item also, blister item also, which the different type of company they are using for different products. ओके। This is the main course of our company. बिल्कुल। तो अगर मैं ठीक समझा तो जैसे कि प्लास्टिक के या पॉलीमर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें से आपके जो भी क्लाइंट बोले कि मुझे 500 ग्राम का 1 किलो का जो भी पैकेज है, जो भी मोटापे वाली थिकनेस चाहिए उनको पैकेजिंग में, वो सारी तरीके का पैकेज फिल्म आप बनाते हैं। उसके बाद कंपनी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसके ऊपर प्रिंट करके वो मटेरियल आप कंपनी को देते हैं, जहाँ पे वो लोग अपना खुद का Very पैकेजिंग right, करते हैं। absolutely right, absolutely right. हम बिल्कुल। लोग उनको सारा माल बना के देते हैं और उसके बाद वो उसमें पैक करके मार्केट के डिफरेंट चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने दो चार कस्टमर के नाम भी बताए और आपके पीछे भी दिख रहे हैं, तो आई गेस बहुत सारे व्यूअर्स ने जी आपके प्रोडक्ट्स को इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूज किया जी होगा जब जी भी उन्होंने चिप्स जी खाया जी होगा या आटा खाया होगा। जी हाँ, जी राइट। जी जी सो जी। बाल मुकुंद जी, थोड़ा सा आगे बढ़ के कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो आपकी कंपनी की कोई सिस्टर कंपनी या सब्सिडरीज है ग्रुप ऑफ कंपनीज में? नहीं, अभी फिलहाल देर इज ए नो सब्सिडरी कंपनी इन माय कंपनी। दिस इज फुल्ली ओन्ड बाय ऑन द नेम ऑफ सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड। ओके सर, मैं आपके फाइनेंशियल देख रहा था। जो टॉप लाइन होती है लास्ट 3 साल में कंसिस्टेंट है, बट आपका प्रॉफिट एक तरह से 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। एनी स्पेसिफिक रीजन टॉप लाइन ना यस, बढ़ने का? of last 3 years before after corona, the all the raw material prices has gone up very sharply, so it हम्म has given the big impact to our profitability. हम्म कोरोना के कारण से जो हमारे जो फॉरेन से ओवरसीज से माल आते थे, अनफॉर्चुनेटली सी फ्रेट ज़्यादा होने के कारण, रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण हमारी जो इंडस्ट्री में इसका काफ़ी इम्पैक्ट आया। उसके बाद आफ्टर दैट इन 22-23 वी हैव लाइक आउट फ्रॉम दैट फियर। हम लोगों हम्म की रॉ मटेरियल्स के दाम इंटरनेशनल प्राइस काफ़ी डाउन हो गए और जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जंप है। इस साल भी आप हमारी अगर बैलेंस शीट देखेंगे हम्म। 23-24 में,
तो इस साल भी ऑलमोस्ट 25% जो है दाम हमारा पिछले साल से कम है। ओके। और सर जैसे इसकी टॉप लाइन की ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज लास्ट ईयर स्लाइटली डिप थी उससे प्रीवियस ईयर से। तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा था ड्यू टू द ओके। रिडक्शन डाउनवर्ड्स ऑफ द प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस। द हम्म। टॉप line was a little narrow from that earlier, but volume ओके। was higher than before that. ओके And सर। this year, for your grand information, हम्म। हमारी टॉप लाइन जो है अभी फर्स्ट क्वार्टर में मोर देन 90 CR हो चुकी है। तो दिस इज जस्ट ओके। लाइक डबल फ्रॉम लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके सर। और सर जैसे मैं आपके कुछ लिटिगेशन एंड केसेस देख रहा था, दे आर लाइक 4 केसेस ऑफ जीएसटी वर्थ अराउंड लाइक 10 करोड़ रुपीस। तो इस केस क्या मेटली इम्पैक्ट करेगा Yeah, कंपनी को या very good. मैनेजेबल है वो? Very, no, sir. This is very good question from your side. That GST department is now doing working financial assessments. This financial assessment is for 1819, ओके। which they have imposed 10 crore rupees of demand. Understand? And यस सर। we have gone for the settlement, but we have gone for the appeal. Appeal meant that 10 crore rupees had been reduced to 5 lakh rupees only. ओके सर। And that 5 lakh rupees has already till today, it has reduced to 1 lakh 90,000 rupees only. So that ओके। was their calculation mistake. Because ओके। ओके। nowadays, to find very carefully with the GST department, they are analyzing with the AI only. ओके सर। On गॉट इट। that AI, they have done mistake because all ठीक है। import which we are doing, so they have not calculated IGST on that thing, and they have given the send me the demand notice for that. So this ओके is सर why the काफी। net impact of the 10 CR comes to 1,90,000 rupees of that. अच्छा मतलब सर थैंक यू फॉर क्लेरिफिकेशन। इससे तो Yes. बिल्कुल ही पिक्चर चेंज हो And गई, अर्लियर already आई वाज all the थिंकिंग लाइक। and already all the papers are with me. All the हम्म। papers of till हाँ हाँ 5 हाँ। lakh rupees is with me in my hand. ओके सर, हाँ मतलब ये तो एक तरह से 90% से भी ज्यादा रिड्यूस हो गया, तो लाइक थैंक यू फॉर क्लेरिफिकेशन। Not और सर 90%, sir. 900%, sir. 95 यस From यस 10 यस। CR to 5 lakh तो 5 rupees. लाख, हाँ हाँ। Yes. एग्री एग्री, मोर देन Uh, 99.5 या। uh. और सर जैसे मैं आपके टॉप 10 कस्टमर और टॉप 10 सप्लायर देख रहा था, तो लाइक मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू कम्स फ्रॉम these suppliers and customers. Supplier side तो understanding because ये आपके जो प्रोडक्ट हैं वो सेम टाइप यूज होंगे। कस्टमर बेस में गोइंग फॉरवर्ड विद आईपीओ प्रोसेस आप क्या और ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे, या इंडस्ट्री ऐसी है कि हाँ, लाइक मेजर नहीं, कस्टमर ही इसमें रहेंगे? this is flexible industry, is very good हम्म। industry, and the annual हम्म। growth is going on near about to 18 to 20% per ओके। annum. ओके। हम्म। And in this industry, particular our company fit to big multinationals company also only. Reason is that the payment is because the payment criteria is very important in our industry. अब बड़ी कंपनियों को हमें माल देने से क्या सुविधा होती है कि दे आर गिविंग इन द प्रॉपर टाइम ऑफ पेमेंट। तो हमारा वो पार्ट तो रहेगा ही। इसके अलावा वी आर सर्चिंग सम न्यू कंपनीज जिनको क्रेडिट में माल चाहिए होता है, जिसको 60 डेज पे चाहिए होता है, अभी हम नहीं दे पा रहे ड्यू टू सम रीजन। उनको आफ्टर आईपीओ वी कैन कैटरिंग टू देम, एंड वी विल ऐड ऑन सम न्यू कंपनीज आल्सो। ठीक है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ के हम बात करते हैं ज्योग्राफी वाइज। तो आप अभी सारे कस्टमर्स डोमेस्टिक ही है या आप कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, अभी हमारा सिर्फ नेपाल के लिए एक्सपोर्ट चालू है, और नेपाल में जितनी भी रिफाइनरीज हैं वो हमसे ऑयल पैक करने के लिए अभी पैकेजिंग मटेरियल ले रही हैं, ओके। और उनको हम माल दे रहे हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो 23-24 में है, वो हमारा एक्सपोर्ट अच्छा रहा इंस्टेंट ऑफ 22-23 के मुकाबले। और इस साल एज्यूम मैं करता हूँ वो एक्सपोर्ट जस्ट डबल हो जाएगा हमारा। ओके। और विद इन इंडिया पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे आपका कारोबार ज्यादा है, या पैन इंडिया ऑलमोस्ट इक्वल है? Pan India. We have a Pan India business, and because the Pan India, the reason is that because that is the FENA company. FENA company has a different 16 locations in the India region. So we बराबर have to supply different 16 locations in the India region. बराबर। So we have Pan India business. और सर आपका मैन्युफैक्चरिंग सारा एक ही जगह पे है या वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट We करके have रखा है? two manufacturing plants. One is the where is the corporate office C44 Noida Phase 2, and another one is Ecotech 3, which is in Greater Noida.
ओके। तो सर, आपके कंपनी को लेके या आपके बिजनेस को लेके इन जनरल क्या क्या रिस्क्स है? ये क्या रॉ मटेरियल के दाम की वॉलेटिलिटी या कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन से ऐसे कोई रिस्क है जो आप देख रहे हैं? नहीं, हम जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उसको सारा फॉलो अप करते हैं, because this packaging material is the nowadays just like a medicine. It is a very essential items. राइट। Without this packaging material, no food can come in the market. आप जितनी भी चीजें आज मार्केट में यू आर सीइंग इन द मार्केट, एवरीथिंग कम्स इन द पैकेजिंग। पहले आप देखते होंगे बिफोर 10 years बैक, आप गांव में तेल लेने के लिए जाते थे तो वो एक बाल्टी रखते थे, उसमें से नल खोल के तेल आपको देते थे नाप के मेजरमेंट टिप से। राइट। Nowadays, people has changed their minds after Corona. They take the half-liter pouch, they take the 200 ml pouch, they take 1 liter pouch. So there is no challenging for our sales side. बिल्कुल। And one thing question which this is left from your side regarding resources of the material. So we are resourcing our all material almost 3 months का कवर लेके चलते हैं ओके। सारे रॉ मटेरियल को, तो इसलिए our resources has no any big problem, not big issue. ओके। ठीक है सर, थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी तगड़ा होता है, राइट? कुछ बड़े प्लेयर्स जो कि लिस्टेड है, जैसे कि यूफ्लेक्स हो गया या पॉलीप्लेक्स हो गया या हुतामाकी हो गया, और बहुत सारे छोटे प्लेयर्स जो कि लिस्टेड नहीं भी है। तो आई गेस आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी तगड़ा है। तो आपका टेक क्या है कंपटीशन के बारे में, और क्या चीज है जो सती पॉलीप्लास्ट को अलग करती है बाकी कंपनियों से? जो आपने अभी जिक्र किया यूफ्लेक्स का, हुकामती का और रिगार्डिंग पॉलीप्लेक्स का, दे आर इन डिफरेंट सेगमेंट. ओके। They are making the polyester film and metallizer film, ओके। which the unit cost about for more than 5,000 crore rupees. वो प्लांट है पॉलीप्लेक्स के पास और यूफ्लेक्स के पास. हुकामाती इज लाइक आवर टाइप ऑफ कंपनी. प्योरली दे आर कन्वर्टर्स. मतलब हम जो फिल्म लेते हैं, हम जो पैकेजिंग फिल्म बनाते हैं, इट कवर्स इनटू 4 categories. 50% of the raw material, 40% of raw material, which is required from Uflex type of company or this polyplex companies, which they are making the polyester film and metallized film. ओके। So it is mandatory for all of converters which they have to buy from this Uflex. ओके। And our segment, there is no competition with Uflex also, because Uflex only manufacturing basic raw material which we are using for that. And we are for the consumer product items. तो बट बहुत सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स भी है, राइट? जैसे कि गुजरात में हो गए या दमन में हो गए, बहुत सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या चीज है जो कि सती पॉलीप्लास्ट को अलग करती है, राइट? जी, that is very important question, sir. और जो सती पॉलीप्लास्ट को अलग करती है वो ये है कि वी आर मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स. Because we are in, this is why we have to take the inventory for 3 months in our stock. Because we are importing the granules, which are the topmost granules of the world, which is Indian company, they are do not manufacturing any granules for that. Just suppose that LDPE. LDPE is only resourced by Reliance only in India. And in India, Reliance prices are very high according to the imported price. So we are international players, so we are hedging our product from international market. And the quality, we are bound to supply the quality product to our supplier. This is the main differences between your Gujarat player, those who are the non-IPO profile of industries or small industry. This is the basic big difference from us and them. ओके। और सर, जब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया। तो टेट्रा पैक का जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, आप वो भी That is प्रोड्यूस different करते हैं thing. कि नहीं करते हैं, या You know, उसमें that जाने is का प्लान different. है? नहीं है। ओके। हाँ, उसमें in future we definitely we will go in that. After that is in our next phase plan. Definitely we will go on that. That is a very good upcoming market in India as well as export also. ओके।
तो सर हम लोग ये इंटरव्यू खत्म करें उससे पहले कोई मैसेज है जो आप पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे? हम अपने इन्वेस्टर्स, हम अपने सारे जितने भी शेयर होल्डर्स और जो भी हम सारे भाइयों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप जिस कंपनी में आईपीओ लगाना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप एकदम पूरे तन मन धन के साथ लगाइए। आपको इस कंपनी का पूरा अच्छा से अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा इसका। इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ। थैंक और यू कुछ वेरी हो मच तो फिर सर। आप हमारे साथ आइए। ऑलवेज मोस्ट बिल्कुल वेलकम। सर। थैंक यू थैंक सर, यू। समय देने के लिए और आपकी कंपनी के बारे में थैंक हमारे साथ विस्तार थैंक यू। से चर्चा थैंक की। धन्यवाद सर। Thank you.